दिसंबर मंथ अब खत्म ही होने जा रहा है। MHT CET का रजिस्ट्रेशन कब होंगे? 45 डेज चलता है रजिस्ट्रेशन। MHT CET के रजिस्ट्रेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कई लोग आपको कहेंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगते। अभी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? दिसंबर मंथ अब खत्म ही होने जा रहा है। एंड ऑफ दिसंबर में आ गए हैं और हर कोई वेट कर रहा है कि MHT CET का रजिस्ट्रेशन कब होंगे, स्टार्ट कब होंगे, कौन सी वो डेट होगी। थोड़ा सा न्यूज में भी आया है कि कमिंग सून, जल्द होने वाला है एंड ऑल। तो मैं थोड़ा सा छानबीन करने निकला और लास्ट ईयर के कब डेट्स थे, कब कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो मैं चेक कर रहा था। तो बता दूं आपको भी कि देखिए, ये वो वेबसाइट है cetcell.mahacity.org। यहीं पे सारा रजिस्ट्रेशन और सारी नोटिफिकेशंस आती है। तो यहाँ मैं गया, नोटिसेस में गया और मैं लास्ट ईयर की नोटिसेस खोज रहा था और मुझे मिल गया। लास्ट ईयर जो है 31 दिसंबर को एक नोटिस आया था और नोटिस में दिया हुआ था कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो पिछले साल की डेट जो थी वो 30 दिसंबर से लेकर 15 फेब थी। 45 डेज चलता है रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जब भी शुरू होगा उसके बाद 30-40 दिन हमें मिलेंगे, तो आराम से अच्छे से करना है। एकदम आखिर में भी नहीं करना है, लेकिन बहुत पहले भी नहीं। देखना है, आराम से देखना है कि कितना क्या स्टेप्स होती है। मैं खुद भी पूरा रजिस्टर कराऊंगा, तो वो आप पूरा चेक करेंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। बट डेट्स जो है दिसंबर के एंड में ही होता है, मतलब टाइम आ चुका है। अगले 7-8 दिन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए, ये मुझे भी लग रहा है। तो अब भाई हम प्रिपेयर्ड है क्या? हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करना चाहिए वो देख लेते हैं। चलो, रजिस्ट्रेशन को प्रिपेयर करने से पहले क्या आप MHT CET की पढ़ाई को लेकर प्रिपेयर्ड हो? हाँ, आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी आप गणित अंक से शुरू कर सकते हो। सिग्मा 3.0 ऐसा क्रैश कोर्स है, लाइव है, जो आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ पढ़ा देगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करा देगा। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग और करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे राइट एंगल बैच है, काफी मस्त है। पिछले 5 साल की वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमने सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आपको दिया है। और अगर आपको लगता है प्रैक्टिस भी हो गई है, बस चेक करना है मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, तो अपनी टेस्ट सीरीज है अल्फा 5.0। तो सारी बातें आपके लिए है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो MHT CET के लिए। अगर आप बोर्ड्स के लिए देखना चाह रहे हो तो बोर्ड्स के लिए भी यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट हमने डाला है। सारे चैप्टर्स वन शॉट में पूरे के पूरे हैं। आप जाए गणित अंक के यूट्यूब चैनल पे और आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि सर रजिस्ट्रेशंस जो चल रहे हैं या आने वाले हैं उसमें क्या क्या लगेगा, क्या प्रिपरेशंस मुझे करनी होगी, इसे थोड़ा समझते हैं। MHT CET के रजिस्ट्रेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों सबको इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना ही पड़ेगा, अपनी डिटेल्स फिल करनी ही पड़ेगी, सारा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप एग्जाम दे पाओगे। बट हमें लास्ट मिनट रश में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ी प्रिपरेशंस यहाँ पर करके बना के रखनी है। सो क्या क्या करेंगे सर? तो जैसे हमें पता है कि प्रोसेस होगा कैसे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यही प्रोसेस रहेगा ना, ये 3 स्टेप का ही रहेगा। तो कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो अभी से मुझे रखने हैं, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे अभी लगेंगे? देखो, कई लोग आपको कहेंगे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगते। अभी जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो अच्छी होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, है ना। आपका जो फोटो है उसमें 80% आपका चेहरा ही होना चाहिए, इतनी क्लैरिटी के साथ। तो पहली चीज ये है। और इसका साइज भी कुछ 100 MB के ऊपर होना चाहिए, राइट, 100 KB के ऊपर होना चाहिए, सॉरी। तो 100 KB से ऊपर होना चाहिए नॉल। तो ये सब मैं डिटेल्स और भी आगे बताऊंगा जब हम रजिस्टर कर रहे होंगे, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो एक अच्छा। सेकेंड, अपनी सिग्नेचर। आप अपनी साइन को पेपर पे करेंगे और उसको स्कैन करके रखेंगे, राइट। तो अपना एक सिग्नेचर भी आपको अच्छे से स्कैन्ड रखना है, क्योंकि ये भी अपलोड करना होता है। थर्ड, मेरा आइडेंटिटी प्रूफ, कि मेरे पास जो भी हो, आधार कार्ड हो, अगर आधार कार्ड में कुछ गलतियां है वो नहीं रखना चाहते हो तो कॉलेज का ID भी यूज कर सकते हो, या कोई बैंक में आपका अकाउंट होगा तो उसका पासबुक जिसमें फोटोग्राफ भी होगा, या और भी तरीके, पासपोर्ट हो सकते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी भी तरीके का आइडेंटिटी प्रूफ हमें अपलोड करना पड़ता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है 10th की मार्कशीट, और अगर आप रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, तो 12th की मार्कशीट। ये इसलिए क्योंकि जब आप डिटेल्स फिल करोगे तो नेम एज पर यूर 10th मार्कशीट, नेम एज पर यूर 12th मार्कशीट ऐसे लिखा होता है। तो सारी डिटेल्स जो है ना आपको वो अपनी मार्कशीट्स के ऊपर जैसी है, अगर पहले नाम है फिर सरनेम है, या पहले सरनेम है फिर नाम है, अकॉर्डिंगली लिखना पड़ता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रजिस्ट्रेशन।
बच्चों ये 4 ही डॉक्यूमेंट्स हमें लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएसटी सीईटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कंसेप्ट को समझना है। बच्चों कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहाँ देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएसटी सीईटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से रेडी रखिए ताकि आप आखिर में जाके सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ऐसा ना हो। अगर आधार कार्ड में एरर है तो वो भी आप रेक्टिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, कोई कहेगा कि और भी बड़ी लिस्ट चाहिए है डॉक्यूमेंट्स की, वो बाद में चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दिस आर द 4 थिंग्स दैट वी शुड बी अवेलेबल, मतलब हमारे पास होना ही चाहिए ये सारा चीज अभी के अभी। ठीक है, तो प्रोसेस कैसी होती है, क्या होती है, तो यार हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसी दिखती है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक आ जाएगा। ठीक है, तो mahacity.org या cetcell.mahacity.org ये वेबसाइट होगी। फिर उसमें कुछ स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, तो 8-9 स्टेप्स होते हैं, राइट। ये पूरा की अपनी डिटेल्स लिखो, फिर डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एमएसटी डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फिर उसके अंदर प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, फिर पेमेंट, वो सारा मैं आपके साथ करूंगा। मैं भी आपके साथ वो ये पूरा फॉर्म फिल करूंगा, आपको बताऊंगा, और आप भी मेरे साथ वही पूरी स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम आराम से करेंगे। बस अभी तो मुझे यही कहना था कि कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वो 4 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको ये स्लाइड या ये पीपीटी चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। लिंक फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही सारी चीजें अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट करेंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। इतनी सालों से मैं रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहा हूं, इवन काउंसलिंग भी करता हूं आफ्टर एमएसटी सीईटी एग्जाम। ये 2 बातें हैं जो काफी बच्चे गलत करते हैं, ये अवॉइड करना है हम सबको अभी से। एक, फोन नंबर। जो भी फोन नंबर आप अभी रखोगे, इस रजिस्ट्रेशन में आपको फोन नंबर डालना होता है, वो फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें बैलेंस हो, यानी आप मैसेज सेंड कर सको या ओटीपी वहां आए, है ना। तो बैलेंस उसमें होना भी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अगले 6-8 महीने तक, जब तक आप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाते, वो फोन नंबर आपके पास होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से वो घूमे नहीं, ये ध्यान रखना है। बीएसएनएल का मत रखो, बहुत बार ओटीपी नहीं आता बीएसएनएल पे, बहुत बार ये तकलीफ होती है, सर मेरा बीएसएनएल कार्ड है, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट होता है, आगे जाके ओटीपी रिसीव होते हैं आपको, यही फोन नंबर आपका कम्युनिकेशन का जरिया होता है। तो फोन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड, ईमेल आईडी। कई सारे बच्चे, सर ईमेल आईडी का मैं पासवर्ड भूल गया, मेरा ईमेल आईडी चला गया। अगर आपका ऐसा है कि जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे अगर अभी तक नहीं बनाया हो तो एक बना लेना, पापा मम्मी का भी दे सकते हो, राइट। जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे, फोन नंबर डालोगे, ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना अलॉन्ग विद पासवर्ड्स, है ना, ताकि आप कभी भी आगे के स्टेज में ये भूलो नहीं। तो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, एक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये घूम जाए, अगर ये इनवैलिडेट हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, इवन सीईटी सेल को भी कांटेक्ट करके इसे चेंज करवाना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। वी हैव सीन दिस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो अभी से ये 2 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। रही बात कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, सर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को और डॉक्यूमेंट लगते हैं क्या? आपको अप्लाई कर देने चाहिए, अभी कुछ भी अपलोड नहीं करना होता है, सिर्फ बताना होता है कि आपके पास कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट या जितना भी एनसीएल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वो आपके पास है या नहीं है, राइट। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो अप्लाई कर लो। अभी अपलोड कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। आप अपने प्रोसेस में निकल जाओ, ठीक है, बाद में लगेंगे जब सीईटी एग्जाम होती है उसके बाद। तो अभी से शुरू कर दो प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सर कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और बात करो तो बताना, अगले वीडियो में उसमें भी बात करेंगे, पूरा डिटेल वीडियो आ सकता है। लेकिन आज मुझे ये बताना था कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं, जिसके लिए आप अभी से रेडी रखो, ठीक है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशंस जारी रखिए, अच्छा परफॉर्म करना है इस सेमेस्टर सीईटी में, फोड़ना है, मचाना है। ऑल द बेस्ट। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर क्वेश्चन पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर, अल्फा 5.0।